बेटे 2019 का जेई एडवांस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में रेडियस, एंगुलर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का एन के साथ रिलेशन, राइट। तो सिंपल सा है, पहले हम सारी चीजें देख लेते हैं। रेडियस का इक्वेशन हमें पता है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम, right? Means radius directly proportional to n square upon z। ठीक है। सेकेंड बात की जा रही है एंगुलर मोमेंटम। तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल अगर आपको ध्यान है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, राइट। तो यहां पर बेटा हम बोलेंगे कि जो एंगुलर मोमेंटम है यानी m इंटू वी इंटू आर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। थर्ड पॉइंट जो बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है काइनेटिक एनर्जी। चलो काइनेटिक एनर्जी के लिए पहले हम यहां से वेलोसिटी निकाल ले रहे हैं, राइट, कि वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो वेलोसिटी की वैल्यू होगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई m इंटू आर, राइट। काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। ठीक, क्या हो जाएगा? हाफ m और v स्क्वायर प्राप्त कर दोगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर इंटू आर। ठीक है। अब देखो सारी चीजें हमें यहाँ पर प्रोपोर्शनल में बतानी है ना। क्वेश्चन में सारी चीजें क्या बोल रहा है? प्रोपोर्शनल में। तो हम जो कांस्टेंट है उनको हटा देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो वो हाफ कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉन का, राइट, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, m कांस्टेंट, h प्लैंक कांस्टेंट, तो n स्क्वायर अपॉन r, n स्क्वायर अपॉन r। अब r का भी अगर हम डिपेंडेंसी देखें तो r क्या है? प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन z। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, n स्क्वायर अपॉन, यहां पर बेटा v का जब स्क्वायर करेंगे तो थोड़ा सा यहां पर मिस्टेक हुआ, ये 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर और ये r का भी क्या होगा? स्क्वायर होगा, राइट, r का स्क्वायर। तो यहां हो गया n स्क्वायर और r की जगह क्या होगा? n स्क्वायर बाई z, n स्क्वायर बाई z। अब इसका भी हम क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। तो ये आ जाएगा प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, नीचे 4 आएगा, ऊपर से 2 है कैंसिल हो जाएगा तो नीचे n स्क्वायर बच जाएगा और z स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, राइट। अच्छा, इस सेम चीज को अगर आप इतना कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हो, मैंने तो ये डायरेक्ट कैलकुलेशन इसलिए किया ताकि आपको चीजें समझ में आए कि हम चीजों को कहां से कोरिलेट कर रहे हैं। लेकिन जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं तब आपके पास बेटा इतना टाइम नहीं होता है, लेकिन वहां पे ये भी होता है कि आप काफी प्रैक्टिस कर चुके होते हैं तो आप आसानी से उस चीज को लगा सकते हो। तो वहां पर देखो आप ध्यान दोगे कि जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है ना, एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये एनर्जी से ही, टोटल एनर्जी जो है से ही काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड होती है। प्रोपोर्शनल का साइन सेम होगा, ठीक है। काइनेटिक और पोटेंशियल में जो नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन और वो डबल का रिलेशन होता है। तो यहां पर क्या होगा कि प्रोपोर्शनल में अगर बात करें तो वेरिएबल जो होंगे वो तो सेम रहने हैं। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए अगर हमको प्रोपोर्शनैलिटी की बात करता है तो हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। और जो पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी प्रोपोर्शनल टू होगा जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर।
दोनों में अंतर होता है नेगेटिव साइन का, ठीक है, नेगेटिव साइन दोनों में अलग अलग होते हैं जो है, तो साइन में नेगेटिव साइन का अंतर होता है, बाकी जो है प्रोपोर्शनैलिटी ऑलमोस्ट दोनों की क्या होगी, सेम। तो दोनों से यहाँ पर अगर देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड टू 1/n², 1/n², यानी n⁻²-2, ठीक है। अब इसके बेसिस पर जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं आप उन्हें मैच कर लो। क्वेश्चन में पहला बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज द करेक्ट कॉम्बिनेशन कंसिडरिंग लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। कॉम्बिनेशन सी यहाँ बेटा छूट गया है, मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, सी, ठीक है। चलो सेकंड को आर से कोरिलेट करा, तो सेकंड का मतलब हो गया एंगुलर मोमेंटम ऑफ nth ऑर्बिट, तो r n⁻0 नहीं बेटा, एंगुलर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n के है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन जो है वो हमारा गलत है। दूसरे ऑप्शन की बात कर लें, सेकंड q से एंगुलर मोमेंटम q से पावर -1 नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी गलत है। फर्स्ट को p से कोरिलेट किया है, फर्स्ट यानी रेडियस को कोरिलेट किया है p से n⁻2 नहीं, रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n⁻2 है, ठीक है, यानी ये भी गलत है। तो ऑब्वियस सी चीज है, ये डी वाला सही होगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल भी आप देख भी लो कि पहले को टी से रिलेट कर रहा है, यानी रेडियस का रिलेशन टी से n², रेडियस प्रोपोर्शनल टू n², ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, लेकिन बस ये दिमाग में जो फोबिया होता है ना कि जेई एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक, उस चीज से आपको हटना है। एटलीस्ट कम से कम लड़ो तो सही, लगना ना लगना वो बात की बात है, जो है पहले आप पार्टिसिपेट तो करो, ठीक है। चलो देखो अगला क्वेश्चन भी देखो उसी तरह से क्या है, थर्ड को एस से कोरिलेट कर रहा है, थर्ड मतलब काइनेटिक एनर्जी को एस से कोरिलेट कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n² है। फोर्थ को क्यू से कोरिलेट कर रहा है, यानी पोटेंशियल एनर्जी को क्यू से रिलेट कर रहा है, यानी 1/n नहीं बेटा, 1/n², ठीक है। और फिर हमारा ये फर्स्ट भी गलत हो गया, सेकंड भी गलत हो गया। थर्ड की बात कर ले, थर्ड को पी से कोरिलेट कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी को पी से कोरिलेट कर रहा है n⁻², ये सही है बेटा, ठीक। काइनेटिक एनर्जी n⁻², ये सही है, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू n⁻² या 1/n², ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन सही है। और फोर्थ को यू से रिलेट कर रहा है, तो यू का मतलब पावर हाफ यानी रूट में पोटेंशियल एनर्जी नहीं, तो ये भी गलत है। तो ओवरऑल जो है हमारा जो ये पहला वाला पार्ट था, इस पहले वाले पार्ट का जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, डी है, और दूसरे वाले पार्ट का जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है बेटा, सी। क्लियर? तो आई होप सो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, केवल आपको फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, उनके डेरिवेशन का पैटर्न ध्यान रखना है। आप एटॉमिक स्ट्रक्चर के वीडियो लेक्चर्स, क्लास वीडियो लेक्चर्स हैं, उन्हें देखो, उनको एक बार अच्छे से रिवाइज करो और कोशिश करो बेटा कि चीज़ों को डेली रूटीन में ले आओ। हर एक क्वेश्चंस, हर एक चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िए और उसको बार बार रिवाइज करिए। रिवीजन का अपना पैटर्न आप जितना अच्छा बनाओगे, एग्जाम में आपके सक्सेस होने के चांसेस जो है उतने ही अच्छे होंगे। क्लियर है? ओके डियर।